आप सभी प्रभु प्रेमियों का आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधिनी एकादशी है। हम सभी लोग आप सभी लोग इस अनुपम एवं श्रेष्ठ व्रत रखे हुए हैं और जब मैं अपने मंदिर में पूजा करता हूँ, पूजा के तुरंत बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लेता हूँ, यानी शूट कर लेता हूँ। मैं भी आज श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखा हूँ। मैं बहुत दिनों से एकादशी का व्रत उपवास रख रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि जितने भी 8 वर्ष के उम्र के लोग हैं, 8 वर्ष से लेकर के और 85 वर्ष तक के लोग इस व्रत का उपवास इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि जैसे सभी नदियों में गंगा नदी जी पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी उपवासों में, सभी व्रतों में, सभी फास्ट में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ एवं पवित्र है। इसमें जाने अनजाने में जो कुछ भी हम सभी लोगों से अपराध पाप त्रुटि हो जाता है, सब प्रभु क्षमा कर देते हैं। और ये हरितोषक व्रत है, भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। भगवान शीघ्र ही जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत उपवास रखते हैं उनसे प्रसन्न रहते हैं और घर में मंगल की स्थिति बनी रहती है। हमारे प्रभु दीन को प्यारे हैं। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, जे दीन प्यारे वेद पुकारे। वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि हमारे प्रभु दीनों को प्यारे हैं, दीन हैं, असहाय हैं, उनके सहारे हैं। जो प्रभु के सहारे हैं हमारे प्रभु उनको बहुत प्रिय हैं। और आप सभी लोग प्रातःकाल से ही हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत का संकल्प ले चुके हैं। और बस प्रार्थना यही है, निवेदन यही है कि सच्चे मन से, सच्चे भाव से इस हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत उपवास आप लोग करिए, ताकि हमारे कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल भगवान हरि श्री विष्णु भगवान हम सब से प्रसन्न होकर के और अपना भक्त बना करके हम सबका उद्धार कर दे और अपनी भक्ति, अपनी नौला भक्ति हम सबको प्रदान करे। आज के दिन आप लोग एक कार्य अवश्य करिएगा। रात्रि में जागरण का बहुत महत्व है। जितने भी हमारे जाने अनजाने में या पूर्व जन्मों के पाप होते हैं, वो सब पाप रात्रि के जागरण से नष्ट हो जाते हैं। ना पूरी रात तो आधी रात्रि तक आप लोग कीर्तन के सहारे, प्रभु का गुणगान के सहारे जागरण अवश्य करें। इससे जो हमारे आप सबके जाने अनजाने में जो पूर्व जन्मों के पाप हैं वो तुरंत तत्काल भस्म हो जाएंगे। जैसे ही पाप भस्म होगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और जैसे ही आपका निर्मल मन हुआ, पवित्र हुआ, प्रभु आपके हृदय में, आपके मन में निवास करने के लिए आ जाएंगे। प्रभु को बस
भक्तों की, सेवकों की भाव प्यारी है। आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि एक राजा अपने राज्य में किसी को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं देता था। एक राजा अपने राज्य में किसी को भी, यहां तक कि पशु जानवर को भी उस दिन अन्न नहीं देता था। आप लोगों ने एक वीडियो में जो मैंने अपलोड किया है हरि प्रबोधिनी एकादशी के बारे में देखा होगा। उसमें एक राजा है जो अपने राज्य में सभी को भी, यानी पशु जानवर सहित पूरा राज्य एकादशी का व्रत उपवास करते हैं। अचानक एक आदमी उसके राज्य में आता है और कहता है कि मुझे रहने दीजिए। तब राजा कहता है कि जब जब एकादशी का व्रत आएगा तब तब आपको अन्न नहीं मिलेगा। उस समय उस आदमी ने हाथ भर ली, हाँ कर दिया, लेकिन जब उपवास का दिन आया, व्रत का दिन आया, एकादशी का दिन आया, तब राजा से वो मांगा कि प्रभु राजन, मुझे अन्न दीजिए। फल फूल से, फल फलहार से मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब उस आदमी के कहने पर राजा ने उसको अनाज दाल दे दिया और हो गया नदी के किनारे भोजन बना करके बड़े भाव से, सच्चे भाव से भगवान को पुकारा, भगवान आइए भोजन तैयार है। और भगवान उसके मन की भाव को, उस आदमी के मन की भाव को पहचान कर तुरंत आ गए और साथ में भोजन करने लगे। जैसे ही भोजन भगवान ने कर लिया, अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार वो व्यक्ति राजा के पास गया और कहा, हे राजन, मैं इस एकादशी के दिन तो भूखा रह गया था, क्योंकि भगवान भी मेरे साथ भोजन करते हैं। इसलिए इस बार जब भी एकादशी का व्रत आए, जब भी एकादशी का व्रत आए तो मुझे अधिक अनाज दीजिएगा। पहले तो राजा ने माना नहीं, लेकिन उस आदमी ने कहा, ठीक है प्रभु, आप नहीं मानते हैं तो आप मेरे साथ चलिए और स्वयं देख लीजिए। राजा एक जगह छिप गया और वो आदमी भोजन बनाने लगा। भोजन तैयार हुआ। हर बार की तरह उसने प्रभु को पुकारा कि भगवान आइए भोजन ग्रहण कीजिए, लेकिन पुकारते पुकारते दिन बीत गया, यहाँ तक कि शाम हो गई, लेकिन प्रभु नहीं आए। तब उसने ठान लिया कि प्रभु अगर नहीं आएंगे तो मैं इस नदी में कूदकर प्राण अपना त्याग दूंगा। इस प्रकार जैसे ही प्रभु ने पहचान लिया कि इसका अंदर से मन दृढ़ है, वो निश्चय ही नदी में कूदकर अपना प्राण दे देगा। उसको बचा लिए और उसके साथ भोजन भी किए, और भोजन करने के बाद अपने साथ पुष्पक विमान पर अपने लोगों को, यानी अपने धाम को, अपने लोग को, अपने धाम को ले गए। इस प्रकार राजा समझ गया कि व्रत उपवास पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि हमारा मन पवित्र ना हो, शुद्ध ना हो। राजा भी समझ गया कि शुद्ध मन से ही किया हुआ पूजा व्रत सफल होता है,
और शुद्ध भाव से ही, शुद्ध मन से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी भी शुद्ध मन से, ये है हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा। ये है हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा। आप लोगों ने सुना, समझ गए होंगे। तो हम सबका भी कर्तव्य है, आप सब भी शुद्ध भाव से, सच्चे मन से प्रभु का गुणगान करते हुए व्रत रहिए, नाम जप करिए और रात्रि जागरण अवश्य करिए, क्योंकि पूरा जो जाने अनजाने में आप सभी का, हम सबका पाप है, वो जागरण से ही कटेगा। इसलिए ये आज का व्रत आप सभी लोग रात्रि में कम से कम आधी रात्रि तक जागरण करके इस व्रत को सफल बनाए, ताकि आप सभी के मन में नौदा भक्ति प्रवेश कर जाए प्रभु की कृपा से। ये वीडियो उसे तो बना रहा हूं सुबह के समय, लेकिन हो सकता है देर में अपलोड हो, 1-2 बजे के आसपास हो सकता है अपलोड हो जाए। तो आप लोग देखिएगा, समझिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, और अपने सगे संबंधियों में, संत समाजों में शेयर करके भी आप लोग भी पुण्य के भागीदार बने। जय श्रीमान नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोली राधे राधे, हर हर महादेव।